आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। यूपी में मिशन 2022 से पहले फिल्मी सियासत का आगाज हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ फिल्म सिटी का निर्माण करके 2022 में जीत का फीता काटना चाहते हैं। वहीं 2022 में वापसी का सपना देख रहे अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध दिया है। क्या हो रही है सियासत, दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले सुनिए कि आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ का फिल्म सिटी को लेकर प्लान है क्या। उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का एक केंद्र बिंदु है। प्राचीन पौराणिक कालखंड से लेकर के अर्वाचीन काल तक देश की आजादी की लड़ाई में भी इसका जो योगदान है, आखिर दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी उत्तर प्रदेश में है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है। भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में है। गंगा यमुना के संगम की स्थली प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। और जिस क्षेत्र में हम लोग इस फिल्म सिटी के लिए प्रस्तावित किया है, जहां पे भी यमुना अथॉरिटी की ओर से जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत भी किया गया है, देखिए ये भारत की उस जिस नाम से भारत का नाम भारत पड़ा, भरत शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर, ये उसी हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है जहां पर ये फिल्म स्टूडियो हम लोग फिल्म सिटी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। हमने अपनी अथॉरिटी की पूरी बैठक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, इन सब की बैठकें भी हमने की हैं। ये केवल फिल्म सिटी तक ही सीमित नहीं रहेगा। हम वहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी देने जा रहे हैं और वर्ल्ड क्लास की एक फाइनेंशियल सिटी भी हम वहाँ पे प्रपोज करने जा रहे हैं, जो हर प्रकार की आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों का संचालन वहाँ से कर सके। इस दिशा से भी ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी वहाँ पे प्रारंभ होने जा रही हैं और इसको लेकर के बहुत तीव्र गति से हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आश्चर्य करेंगे, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में हमारे केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे और एक में कभी कभार कोई फ्लाइट आ पाती थी। आज हमारे यहाँ 7 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, 25 पे कार्य चल रहा है। हर एक कोने को हम टच कर रहे हैं। आजमगढ़ को भी हम वायु सेवा के साथ जोड़ रहे हैं। चित्रकूट में हमारा एयरपोर्ट बन रहा है। अयोध्या में हमारा एक बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। इसके साथ ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा अगले 1.5-2 महीने में हम उसको फंक्शनल कर देंगे। बुद्ध हम दे रहे हैं दुनिया को, महावीर हम दे रहे हैं दुनिया को, कबीर हम दे रहे हैं दुनिया को। कौन सी ऐसा कालखंड रहा है जब हमने नहीं दिया हो? और गंगा जैसी पवित्र नदी और यमुना जैसी पवित्र नदी भी दुनिया को उत्तर प्रदेश दे रहा है। उत्तर प्रदेश की देन है। कुंभ के आयोजन को आप देखेंगे, यूनेस्को ने मानवता की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसको मान्यता दी। तो वहीं दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सरकार पर लगातार हमलावर रहे। इस मुद्दे को लेकर भी अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा कि अब सपा काल की फिल्म सिटी का श्रेय लेने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार कैंची लेकर फीता काटने को तैयार खड़ी है, पर अब ना तो उनके अभिनेता का अभिनय काम आएगा, ना ही कोई डायलॉग। उनकी फ्लॉप पिक्चर उतरने वाली है क्योंकि प्रदेश की असली तस्वीर बनाने वालों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। जी हां, तो सीएम योगी आदित्यनाथ के यूपी में फिल्म सिटी बनाने के ऐलान के बाद विपक्ष भले ही इसे सियासी एजेंडा करार दे रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला पूरे सोच समझ के और तथ्यों के आधार पर किया। परिस्थितियां भी सीएम के फैसले को सही साबित कर रही हैं। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा का आगाज करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड 2 खेमों में बंट गया। एक खेमा ऐसा जिसे मुंबई में नेपोटिज्म नजर आने लगा, दूसरा खेमा मुंबई का कोई विकल्प नहीं होने की दुहाई देने लगा।
इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में नई फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। सीएम योगी के इस ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं कि योगी का महज सियासी एजेंडा है और राजनीतिक पार्टियां सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के साथ 2022 का एजेंडा बताने लगी। लेकिन अब हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए कि इस फैसले के पीछे की वजह सियासी है या कुछ और। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में साल 2019 में कुल 7 बड़ी फिल्में शूट हुई। इसमें साउथ इंडियन के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म पेठा भी शामिल रही। साल 2019 में यूपी में शूट की गई बॉलीवुड की फिल्मों की बात करें तो इसमें संजय दत्त की प्रस्थानम, इमरान हाशमी की चीट इंडिया, ऋतिक रोशन की सुपर 30, जॉन अब्राहम की बाटला हाउस, आयुष्मान खुराना की बाला, सिद्धार्थ मल्होत्रा की जबरिया जोड़ी भी शामिल है। साल 2019 से पहले की बात करें तो पिछले कई सालों में यूपी में कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिसमें सलमान खान स्टारर दमन 3, ऋषि कपूर स्टारर मुल्क जैसी फिल्मों को शूट किया गया है। इन बड़ी फिल्मों के आंकड़ों से अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान यूपी सरकार को कितना रेवेन्यू मिला होगा, न जाने कितने कलाकार और लोगों को रोजगार मिला होगा। साल 2019 के आंकड़ों को तो आपने देख लिया। कोरोना काल से पहले साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म नवाजुद्दीन स्टार रात अकेली है और जानवी कपूर की करगिल गर्ल पर आधारित फिल्म गुंजन सक्सेना द करगिल गर्ल की शूटिंग हुई। ये सभी इन फिल्मों के आंकड़े हैं जिनकी शूटिंग उत्तर प्रदेश में हुई, जबकि ऐसी कई फिल्में और प्रोजेक्ट शामिल हैं जिनकी शूटिंग यूपी में हो रही है। यूपी में नई फिल्म सिटी के निर्माण को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज फिल्म उद्योग से जुड़े कई हस्तियों समेत कलाकारों के साथ मीटिंग की, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभिनेता अनुपम खेर, परेश रावल, गायक उदित नारायण, कैलाश खेर, अनूप जलोटा, अशोक पंडित, सतीश कौशिक, नितिन देसाई, सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी सौंदर्या रजनीकांत समेत जैसे अनेक दिग्गजों ने सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनसे चर्चा की। बैठक के दौरान सभी कलाकारों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले की तारीफ की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि विश्व के लिए उदाहरण बनेगी यूपी की फिल्म सिटी। 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर फिल्म सिटी का विकास होगा। यूपी के छोटे छोटे शहरों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इन्हीं छोटे कस्बों से निकलकर न जाने कितने युवा सिल्वर स्क्रीन पर अपनी छाप छोड़ गए, लेकिन बहुत बदनसीब ऐसे रहे जो मुंबई को रुख करने पर नाकाम रहे। समय से पहले कई प्रतिभाओं ने दम तोड़ दिया, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी के इस पहल से युवाओं ने नई उम्मीदों का संचार हुआ है। अब देखना है कि यूपी के युवाओं की उम्मीद को पंख कब लगते हैं और कब उनका सपना साकार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो यूपी के युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए अब सरकार बड़े कदम उठा रही है। फिल्म सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। अब आपको मुंबई जाकर दर-दर की ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि चाहे हुनर कहीं पे भी हो, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोग हैं जो हुनरमंद होते हैं, लेकिन मुंबई जाकर कहीं ना कहीं दर-दर की ठोकर खाकर वापस आ जाते हैं, जिस तरीके की तस्वीर हाल ही में देखी जा रही है। फिलहाल के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। आपको बता दें, दीपक झा साहब कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मनोज यादव साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, संजीव कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले मनोज जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि सपना हमने देखा था, फीता काटने की तैयारी योगी सरकार कर रही है। आखिरकार क्या कुछ आपने इस पर प्रोजेक्ट अपना बनाया था? क्या आपने प्रेजेंटेशन तैयार की थी? कब आपने इन सारी चीजों को लेकर इंप्लीमेंटेशन की बात कही थी? ये आज जनता भी जानना चाहती है। सर, बीजेपी का आरोप है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए, समाजवादी पार्टी के किए गए कामों का लगभग 80% जो अधूरा काम रह गया, जो हम उसका उद्घाटन नहीं कर पाए, उसका फीता लगातार योगी जी काटते आ रहे हैं। ये योगी जी की अंतरात्मा भी जानती है, प्रदेश की जनता भी जानती है। और आज प्रदेश की नौजवान हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, सबकी जिब्या पे इस बात पे है। इस पे हमें कहने में कोई संकोच नहीं। आपको एक बात बता दूं, आप ही की डिबेट में कभी बात आई कि नहीं चाहता उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग कि उन्हें दूसरे स्टेट, खासकर महाराष्ट्र या दक्षिण भारत के किसी स्टेट में जिसमें हैदराबाद है, वहां उनको पिक्चर के लिए दर दर भटकना पड़े या जाना पड़े, ये बेहतर बात नहीं। लेकिन आपको याद दिला दूं, ये वादा कौन कर रहा है? ये वही लोग यादा कर रहे हैं जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनकी दिली इच्छा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को उनके ही प्रदेश में रोजगार मिले। लॉकडाउन के दौरान भी योगी जी का बड़ा बयान आया कि वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ सब कुछ करेंगे।
क्या आपको सारे आंकड़े नहीं पता है कि कितना इन्होंने रोजगार उत्तर प्रदेश को दिया है? और लॉकडाउन खुलते ही कितने लाख लोग महाराष्ट्र और दिल्ली पहुंच गए, ये बात क्या इनको पता नहीं है? या इन्होंने क्या जमीन पे दे दिया क्या यहाँ पे रोजगार, जिस तरीके से रोजगार उत्तर प्रदेश को देना चाहिए था? हमारी मंशा सरकार के किसी काम के नकारात्मक सोच को लेके नहीं है। अगर सरकार फिल्म सिटी को जमीन पे 1 साल में 13 महीने में बच्चे को उतारने में सफल है तो हम सरकार का साथ देंगे। अगर 13 महीने में सरकार अपने कामों का 50% कर पाई तो आने वाली हमारी सरकार उसको 100% करेगी और पहले साल में ही करेगी, उसमें दो राय नहीं। लेकिन सृष्टि जी, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि सरकार की मंशा नहीं अच्छी लगती है। ठीक है मनोज जी, ये सारी बातें सही हैं आपकी, ये सारी बातें सही हैं आपकी, ये सारी बातें मैं समझ रही हूं। लेकिन आपने कहा कि हमारे किए गए कामों का ये फीता काटते हैं। आपके जो आरोप है बिल्कुल सही है, आप सवाल पूछे, मैं इनसे जवाब लूंगी। शिवम त्यागी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लेकिन क्या आपने फिल्म सिटी का खाका तैयार कर लिया था, उसे आपने पूरा कर लिया था और बीजेपी अब उसका उद्घाटन करने जा रही है? समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूदा जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, हाँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा खाका तैयार किया था फिल्म सिटी को लेके जी। और आपके मीडिया आर्काइव में जहां से भी आप ढूंढ निकालिए हाँ। कि उन्होंने क्या कहा, पूर्व की सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में फिल्म सिटी था या नहीं था। हाँ। अब तो ये कहेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमने बनाया, हम कहेंगे कि 2016 में ही हमने उसका बजट पास कर दिया था जी। 15 में ही हमने जमीन अधिग्रहण शुरू कर दिया था। तो जो सत्यता है वो कागज पर लिखी है, वो हमारे कहने पे मत जाइए। वो सरकार खुद अपने डेटा से बता सकती है, मीडिया अपने आर्काइव से बता सकती है। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है सर, वो बिल्कुल सही बात है। आपने ऐसा सोचा होगा, आपने खाका भी तैयार किया होगा, लेकिन मेन बात यह है कि वो तस्वीर जमीन पर उतर कर नहीं आई। अब अगर ये कह रहे हैं 3 साल के बाद इनको याद आया कि फिल्म सिटी हमें बनानी है, जैसा आपने कहा कि हमने खाका तैयार किया था और अब बीजेपी उसका फीता काटेगी, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि वो जमीन पर दिखाई नहीं दे रही थी। और अगर अब ये कह रहे हैं कि आपके उस फैसले को ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, फिल्म सिटी खड़ी करना चाहते हैं, जैसा आपने कहा 13 महीने का समय बचा है, बहुत कम वक्त होता है, देखना होगा कि जो कह रहे हैं वो जमीन पर आता है या नहीं। लेकिन यही बात आपके साथ लागू होती है कि अगर कोई काम आपने अधूरा छोड़ा या आपने बना दिया और ये फीता काटने जा रहे हैं तो बात अलग है सर। आदरणीय जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश को, मैं साक्षात गवाह हूं। मुंबई के ओबराय होटल में 2016 में प्रोग्राम था, हाँ। 16 में या 15 में, जो भी, मुझे वो डेट नहीं एग्जैक्ट, सितंबर का महीना था, मैं वो आपको बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, मेरे फेसबुक पे अपडेट है जी। वहां के ओबराय होटल में हुआ था समिट और वहां पे फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े लोग आए थे, हाँ। उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी थे, उसमें संजय खान भी थे, उसमें तमाम सारे डायरेक्टर थे जिनका मुझे नाम नहीं। ओबराय होटल की उस मीटिंग में मैं भी था, हाँ। और इसी फिल्म सिटी पे चर्चा हुई थी और ये बात कही गई थी फिल्मी दुनिया के लोगों, उसमें औद्योगिक जगत के भी लोग थे, बैंकिंग सेक्टर के भी लोग थे। वो कोई समिट ऐसा नहीं कि हम अपने हवाई बता रहे हैं, वो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस वक्त सारे फिल्मी दुनिया के डायरेक्टर से, जैसे योगी जी ने किया है कि हम आपको एक नया स्कोप देंगे, नई क्षेत्र देंगे और नया आपको जो कलाकार है, जो नया टैलेंट है। मनोज जी, मैं आपकी बात को नकार नहीं रही हूँ, मैं आपकी बात को नकार ही नहीं रही हूँ। आप बिल्कुल ऐसा मुमकिन आप कह रहे हैं, मैं मान रही हूँ ये बात, मुझे खुद ये बात याद नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने मीटिंग भी की होगी, आपने सबको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की होगी कि अपने प्रदेश में हम एक नई फिल्म सिटी का आगाज करेंगे। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो धरातल पर नहीं आया सर। वो धरातल पर जब नहीं आया तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने बनाया था और आप उसका फीता काट रहे हैं, क्योंकि वो धरातल पर नहीं आया, वो सिर्फ कागज में आया था सर और मीटिंग में आया था। मैं आगे बढ़ूंगी मनोज जी, मैं आऊंगी, मैं इसके बाद आऊंगी सर। दीपक झा साहब, कमेंट। दीपक जी, आवाज मिल रही है आपको? दीपक जी, फिल्म सिटी सियासत हो रही है, इस पर आखिरकार क्यों? युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, रोजगार को लेकर युवा सड़कों पर उतरा हुआ है। अगर कह रहे हैं कि इसके जरिए हम रोजगार आपको देंगे, आपके लिए हम कुछ करेंगे, तो उसमें गलत क्या है? बिल्कुल कोई गलत नहीं है। ये तो योगी आदित्यनाथ जी के इस भाषण का और इस कदम का स्वागत करना योग्य है और मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन हमें ये भी बात ध्यान रखना पड़ेगा, ये वही योगी आदित्यनाथ जी हैं जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे और घोषणा किए थे कि 90 दिन में हम उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे, हर जगह बिजली पहुंचा देंगे। तो योगी आदित्यनाथ जी का 3 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए
गड्ढा मुक्त हो चुका है कि नहीं हो चुका है उत्तर प्रदेश, तो आपको बात दूर से दूर पानी का पानी सामने आ जाएगा। हाँ। ख्याली पुलाव है, देख रहे हैं, अच्छी बात है। महाराष्ट्र लोग जाए, हैदराबाद जाए, चेन्नई जाए, एक बुराई बात नहीं है। हर राज्य में फिल्म सिटियों में तो ये भी चाहता हूँ, बिहार में भी बने, मध्य प्रदेश में भी बने, उत्तर प्रदेश में भी बने, बंगाल में भी बने, हर प्रदेश में एक फिल्म सिटी जरूर बने। लेकिन योगी आदित्यनाथ दिवा स्वप्न हवा हवाई न रह जाए, ये मेरा कहना है। ठीक है, संजीव जी जुड़े हमारे साथ। संजीव जी, क्या कहता है आपका आकलन, ये फिल्म सिटी की चकाचौंध कितना असर दिखाएगी 2022 पर? पूरी तरीके से चुनावी एजेंडा है या वाकई में आखिरकार आनन फानन में यह फैसला 3 दिन के अंदर इतने बड़े पैमाने पर मीटिंग बुला ली गई? क्या कहती है स्ट्रैटेजी सर? देखिए सृष्टि, इको आ रही है, जरा इसको दुरुस्त करा दें आप। जी सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सुशांत सिंह के मौत के बाद जो प्रांतवाद पे एक राजनीति की जो लहर चली है, उसको भुनाने के अलावा इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये फिल्म सिटी का निर्माण। जी। सवाल ये है कि इससे पहले नोएडा 16A में फिल्म सिटी ऑलरेडी है। हाँ। उस फिल्म सिटी का क्या हुआ, गौर से किसी ने कभी सुध ली उसकी? आज स्थिति यह है कि अधिकांश जगहों पे बड़े बड़े आप देख लेंगे कि ऑफिस वहां पे खुले हुए हैं, कॉर्पोरेट हाउस के ऑफिस खुल रहे हैं। सवाल ये है कि फिल्म निर्माण जो है वो एक संस्कृति है, कोई धंधा नहीं है। उसके लिए एक लंबा वक्त लगता है उसके चरित्र को निर्माण करने के लिए और उसके संस्कृति को विकसित होने के लिए। जी। ये ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि जहाँ पे आपने मंदिर बना दी वहीं पे पेड़े और मिठाई की दुकान सज गई। आपको उस तरह के लिए एक वातावरण निर्माण करने की जरूरत होती है। यूपी के अधिकांश शहरों की बात यदि हम कर ले, आप नोएडा की बात छोड़ दें, ये ग्रेटर नोएडा और नोएडा की बात से अलग आगे निकलते हैं। कहीं भी आप कैमरे लेके 4 कैमरे लेके निकल जाएं, फिर अगले ही चौक पे आपको पुलिस थाम देगी। आपको 50 तरह के जो लफड़ेबाजी की जो परेशानियों से एक बार रूबरू होना पड़ेगा। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का यहाँ व्यवहार होता है आपके साथ और किस तरह का चरित्र है यहाँ। दूसरी चीज, इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज है कि अब फिल्म बनाने के लिए स्टूडियो का निर्माण करना ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ। ये पुराने जमाने की चीज है। ये तब की बात है जब आप स्टूडियो से बाहर फिल्म निर्माण नहीं करते थे और आपको बहुत परेशानी होती थी। जी। अभी आपने कई उदाहरण दिए कि मुंबई से आकर के उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पे, अलग अलग जगहों पे फिल्मों की शूटिंग हुई। हाँ। क्या वो स्टूडियो में शूटिंग हुई? नहीं। अब स्टूडियो से बाहर निकल के लोग चाहते हैं, डायरेक्टर चाहता है, हीरो चाहता है कि रियलिस्टिक जगहों पर जाके उसका निर्माण करें। हाँ। और वो उस जगह पे आने के लिए आज भी आपके पास तमाम विकल्प खुले हुए हैं, जहां बैठ करके इसके टेक्निकल चीजों को बनाने की जरूरत है। उसके लिए सीमित जगह चाहिए और यदि आप चाहते हैं तो वो कहीं भी निर्माण संभव है। इसलिए मैंने कहा कि इससे एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। ये हाँ। एक मौका है, एक वक्त है। जब इस तरह की बात होती है तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के लोगों को या बेरोजगार वैसे लड़कों को लगता है कि हमें रोजगार मुहैया होने का एक अवसर दिखाई दे रहा है और हमें जश्न मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी प्रक्रिया जितनी जटिल है, ये बैठ करके बनाने वाली बात से अब कुछ दूर हम आगे निकल गए हैं। इस चीज को समझने के लिए पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना होगा कि फिल्म निर्माण की प्रवृत्ति या उसके सिस्टम को पहले समझना होगा, और वो सिस्टम वो नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है सर। शिवम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम जी, तमाम इसीलिए मैं बाद में आपके पास आई, आपने तमाम बातें डिटेल में सुन ली हैं। ये मौके को लपटा गया है कि महाराष्ट्र में इस तरीके का माहौल बना हुआ है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, उद्धव ठाकरे की सरकार है, किस तरीके से सरकार को घेरा जा रहा है महाराष्ट्र में भी बीजेपी की तरफ से, वो भी तस्वीर हमने देखी। कंगना रनौत के बेसिकली केस के बाद में बीजेपी ने पूरी तरीके से इस मामले को लपट लिया है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी मौके का फायदा उठाने की कोशिश सीएम की तरफ से की गई, या पूरी फुल प्रूफ तैयारी कई सालों से चल रही थी फिल्म सिटी बनाने की, जो अब 3 दिन में दिखाई दे रही है? देखिए सृष्टि जी, बिंदुवार तरीके से मैं सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो जो मेरे मित्र हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई के होटल ओबेरॉय में मीटिंग चली थी, मैं वहां पर प्रत्यक्ष था। मैं मानता हूं, आप तो साहब मुंबई के होटल्स में जाते ही रहते थे, उसमें क्या नई बात है? ओबेरॉय जाकर आपने मीटिंग की, लेकिन इनका प्लान क्या था? हाँ। इनके लिए फिल्म सिटी का मतलब था सिर्फ और सिर्फ सैफई महोत्सव। वहां पर जाते थे, साल में एक बार 4-5 दिन के लिए लगातार रंगारंग कार्यक्रम होते थे, क्योंकि इनके लिए सैफई इज इक्वल टू यूपी, यूपी इज इक्वल टू सैफई। सैफई से बाहर कभी निकले नहीं। अगर आप एक्सप्रेसवे पर कभी जाएंगे लखनऊ की तरफ, तो आपको एक्सप्रेसवे में भी किस तरह से दो तरफा काम किया गया है, सैफई के आसपास जाकर आपको समझ आ जाएगा।
आप चुप हो जाइए। मैं जब आपसे बोले थे तो बड़ी शांति से सुन रहा था, मुझे 2 मिनट दे दीजिए, फिर लड़ेंगे मिलकर, कोई दिक्कत नहीं। अपनी बात बताओ। उसके बाद हम जाते थे, आप जो होटल में कहते ये हैं कि करते ये थे, हम हमारा वो करते प्लान थे। था, इन्होंने हमने चुरा अगर लिया। कोई आपको अरे मैं उदाहरण आज बता दिया, सुबह ही चांद हमने पर अपने जमीन एग्जाम खोलने की वाला डेट बता दी, खरीदने आपके वाला पेट था, में लेकिन मेरी कोई- आंखें सही से खुली अरे नहीं गजब। सही वक्त पर। ये पेट में कैसी दर्द बात हो रहा है है? क्या? आपके पास कौन सा प्लान था? अरे भाई आपके पास प्लान था तो अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया है उस पर कोई कागजी ट्वीट कर देते, जनता को विश्वास हो जाता ये आपका प्लान था। फीता काटने की क्या मतलब? आपने अपने दिमाग में कोई प्लान बनाया, इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपका प्लान था और किसी ने चुरा लिया। प्रॉब्लम ये है कि आप कभी सैफई महोत्सव से आगे बढ़े ही नहीं। और आपने कहा कि आप इस प्रदेश को इंडस्ट्री देते, इस प्रदेश को देते, यहाँ पर फिल्म सिटी देते। फिल्म सिटी तो नहीं दिया आपने, लेकिन अनुराग कश्यप जैसे व्यक्ति को जो अभी चार्जेस झेल रहे हैं मोलेस्टेशन के, उन जैसे लोगों को 50-50 हजार रुपए की पेंशन जरूर देते थे आप, और तमाम लोगों को देते थे। बॉलीवुड के तमाम ए और बी कैटेगरी के लोगों को उत्तर प्रदेश के टैक्स पेयर के पैसे से 50,000 रुपए महीना पेंशन देते थे। क्यों देते थे जी? वो एक बात बताइए, वो बॉर्डर पर लड़ रहे थे क्या जो उनको 50-50 हजार रुपए देते थे? तो ऐसा फिल्म सिटी आप यहाँ पर बनाते। खैर अब हम अपने प्रोग्राम पे आ जाते हैं। आपने तो जो किया वो जनता ने आपको 2017 में बता दिया। को क्या आदेश देते हैं पता है ना? अरे रहने दीजिए, आप छोड़िए ना, आप छोड़िए। अब आते हैं अपने प्रोग्राम पर। इंपॉर्टेंट बात यह है सृष्टि जी, आज के जमाने में इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप बिल्कुल सही कहते हैं कि सुशांत सिंह के बाद से इन सभी चीजों में स्पार्क आया, लेकिन ये भी एक रियलिटी है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ किस तरह से वहां पर एक व्यवहार किया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण बॉलीवुड में आपने देखा है। तमाम तरह की चीजें हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब एजेंडा ये आता है कि ग्रेटर नोएडा हो या फिर कहीं पर भी हो, जहां पर भी योगी जी बात कर रहे हैं इस समय फिल्म सिटी बनाने की, उत्तर प्रदेश में युवा भी है, उत्तर प्रदेश में लेबर भी है, उत्तर प्रदेश में जमीनें भी हैं, उत्तर प्रदेश में आज इंटरनेशनल फ्लाइट कनेक्टिविटी भी है। तो क्यों ना एक ऐसी जगह स्टैब्लिश की जाए जहां पर इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके, तमाम तरह की चीजें हो सके, और इसमें किसी को क्या नुकसान हो सकता है। मैं कहता हूं, एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूं नेता सपा की बात, चलिए इनका प्रोग्राम था, इनके दिमाग में था, ये नहीं कर पाए क्योंकि करने का इच्छा नहीं थी, मन नहीं था, जो भी है, लेकिन आज तो इनका सपना पूरा हो रहा है ना। इनको तो दोनों बाहें फैलाकर खुश होना चाहिए और शाबाशी देनी चाहिए कि हाँ बहुत अच्छी बात है, हमारा प्लान था। का सवाल ये है कि कोरोना काल चल रहा है, पैदल चलकर महाराष्ट्र से कितने मजदूर सामने आए थे, वो तस्वीरें याद कर लीजिए अभी तो भी रूह कांप जाएगी। जो हमने वो नजारा देखा है, हर कोई उम्मीद करेगा कि वो तस्वीर दोबारा हिंदुस्तान में ना देखी जाए। उनको कहा गया कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपना गांव छोड़कर भी आपको अपने गांव किनारे ही आपको मिल्स मिलेंगी, आपको फैक्ट्रीज मिलेंगी, आपको काम मिलेगा, और हम पूरी भरपूर कोशिश करेंगे, हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी दूसरे राज्यों को अगर हमारी लेबर का इस्तेमाल उनको करना है तो। ये तक बात सामने आई लॉकडाउन के दौरान। अब आखिरकार उसका खाका कोई है कि आखिरकार उन मजदूरों को हमने कितने % में हमने काम दे दिया और कितने बाहर चले गए और कितनों को परमिशन दे दी, और फिल्म सिटी बनाने का हम सपना देख रहे हैं। ये सपना जिस तरीके की फिल्म सिटी दिखाई देती है चकाचौंध वाली, क्या वही एक चकाचौंध भरा सपना बनकर रह जाएगा? उत्तर प्रदेश आने वाले समय का हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन सस्ता सबरता एक राज्य होगा। आप इसको आज मेरी बात को लिख लीजिए। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं, और मैं सिर्फ हवाओं में नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अगर हम आज बात करें रोड्स की, तो रोड का जो जिस तरह से एक पूरा ताना बाना बुना जा रहा है आप देख रहे हैं। अगर हम बात करें इसी प्रदेश में एयरपोर्ट्स की, तो उनको हम बढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करें तमाम इंडस्ट्रीज की, तो चाहे वो खिलौना इंडस्ट्रीज से लेकर चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर की बात हो, उस पर भी लगातार की बात कर रहे हैं ना, जो ऑलरेडी है, हर जगह जो ऑलरेडी है, जो महाराष्ट्र से पैदल चलकर आए। आप एक ही राज्य की बात कर लीजिए, मैं महाराष्ट्र की बात कर लेती हूं, जो वहां से पैदल चलकर आए, आखिरकार उनको आपने कितना रोजगार दे दिया? ये चकाचौंध भरे सपने हम क्यों दिखाते हैं आखिरकार जनता को? मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूं। पूरे हिंदुस्तान से उत्तर प्रदेश में जितनी भी लेबर आई, उन्हीं के लिए ही तमाम तरह के रोजगार के अवसर हम यहां पर पैदा करा रहे हैं, आगे कराते रहेंगे। और जहां तक सपने की बात है, तो हां, उत्तर प्रदेश का युवा सपने देखेगा, जरूर देखने चाहिए, आगे बढ़ेगा। और जहां तक फिल्म सिटी की बात है, फिल्म सिटी में सिर्फ चकाचौंध वाले सपने ही नहीं, तमाम तरह के रोजगार और तमाम तरह की चीजें हैं। ठीक है, चलिए ठीक है शिवम जी, बहुत सारे सवाल हैं, वापस आएंगे, रुकेंगे। तो लगातार चर्चा जारी है, तमाम खास मेहमान बने हमारे साथ। मनोज जी, कुछ कह रहे थे आप? देखिए सृष्टि जी, एक महत्वपूर्ण बात है जो हमारे संविधान ने हमको दी जी, और वो ये बात है कि इस देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में जाके अपना जीवन यापन, रोजगार, नौकरी, जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। तो पूरे देश को पता है। बीजेपी को यह अधिकार है कि बीजेपी किसी स्टेट में जाके चुनाव लड़ सकती है, सरकार बना सकती है।
ये तो सारा देश जानता है। आप पॉइंट की बात, मुद्दे की बात बताइए ना कि 50,000 रुपए क्यों देते थे बॉलीवुड वालों को? 50,000 रुपए क्यों देते थे बॉलीवुड दीपक जी आ रही हूँ उसके बाद। ठीक है, 50,000 रुपए की किस्त क्यों देते थे बॉलीवुड वालों को? अधिकार है। शिवम जी आऊंगी इसके बाद, बात पूरी हो जाने दीजिए, इसके बाद आप सवाल पूछ लीजिएगा। मनोज जी बात पूरी करिए। सांसद बनाने का अधिकार है, विधायक बनाने का अधिकार है। आप मुझे ये जो अधिकार आप बता रहे हैं, ये संविधान पूरे देश ने पढ़ा है, पूरा देश, पूरे देश की जनता इस बात को जानती है। सीधा बस इतना बताइए कि 50,000 रुपए की जो ये पेंशन आप दे रहे थे एक्टर्स को, ये क्यों दे रहे थे? आप बोल 50,000 रुपए क्यों दे रहे थे? हम डर गए। 50,000 रुपए क्यों दे रहे थे एक्टर्स को, बताइए ना। ये कमाल की बात है, मतलब जवाब नहीं देंगे, मतलब 50,000 रुपए बांटेंगे जनता के टैक्सपेयर के पैसे के और जवाब मनोज जी आ रहे हैं आपके पास वापस। शिवम जी देखिए, मुद्दा यह है कि उनकी सरकार जा चुकी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने खाका तैयार किया, लेकिन उनकी सरकार जा चुकी है। आप अब सपने दिखा रहे हैं ना, आप अब सुनहरे सपने अगर दिखा रहे हैं तो आपके पास में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और 3 साल के बाद आपको क्यों याद आया कि आपको फिल्म सिटी बनानी है? उसके पहले युवा नहीं थे क्या? उसके पहले हुनर नहीं था क्या? 3 साल के बाद याद आ गया आपको कि हमें फिल्म सिटी बनानी है। पहले हुनर भी था, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई भी काम को सबसे जरूरी है शुरू कर उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। हम उस चीज को आगे लेकर आए। इस हिसाब से तो अगर मैं कहूं तो पिछले काफी समय से, जितने साल से बीजेपी की सरकार आई है, एक बार भी सैफई में महोत्सव नहीं मनाया समाजवादी पार्टी ने। क्या मतलब, क्या देश की जनता का, प्रदेश की जनता का टैक्स का जो पैसा होता था वो वहां रंगरलियों में निपटाया जाता था, खत्म किया जाता था। आज अगर इस देश की या प्रदेश की सरकार बात करती है कि हमें यहां पर एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है या फिर यहां पर एक इंडस्ट्री लगानी है जिससे आगे आने वाले समय में प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, क्या बुराई है? 3 साल के बाद क्यों याद आया? देखिए, 17 से लेकर 20 आ गया, क्यों याद आया? किसी भी चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि उसको शुरू करके खत्म किया जाए, बीच में ना छोड़ा जाए, और सिर्फ ये ना कहा जाए कि हमारे दिमाग में था। बीजेपी ये नहीं कह रही। अरे सर, तब शुरू करते आपके पास में कितना समय बचा है बताइए? 1.5 साल बचा है। बिल्कुल 1.5 साल में आप फिल्म सिटी बना लेंगे। देखिए सृष्टि जी, 1.5 साल में फिल्म सिटी बने ना बने, लेकिन जमीनें एक्वायर होकर उस पर एक खाका खड़ा हो जाएगा। और वैसे भी समाजवादी के जिस तरह से कुकृत्य चल रहे हैं, आपको लगता है 2022 में वो आने वाले हैं? बिल्कुल नहीं आने वाले। हमें पूरा भरोसा है कि इस देश की जनता, प्रदेश की जनता हम पर फिर से विश्वास दिखाएगी। ये ना आप भरोसा दे सकते हैं, ना समाजवादी और ना मैं। कोई भरोसा नहीं दे सकता। जनता पर भरोसा कर रहे हैं। जनता भरोसा देगी सर। बिल्कुल आप यहाँ बैठकर भरोसा मत दीजिए। कहा ही जनता को लेकर, जनता पर ही भरोसा है हमें पूरा। हमें खुद पर, हम कौन, हमें तो जनता ही तय करेगी कि कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है। मेरा सिर्फ पॉइंट ये, 3 साल के बाद क्यों याद आया सर? अभी ये कंगना रनौत वाला मामला हुआ, महाराष्ट्र का मामला हुआ, मराठी मानुष की बात वहां पर होती है, तो आप हिंदी भाषियों को इकट्ठा करके आप फिल्म सिटी बनाना चाह रहे हैं, हिंदी भाषियों को प्रमोट करने के लिए। जिस तरह से स्वर निकल कर आए हैं विरोध के, जिस तरह से पहले जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थी नहीं बोल पाते थे, जिस तरह से कहीं ना कहीं नेपोटिज्म का एक इतना बड़ा पेड़ निकलकर अब इस देश की जनता के सामने आया है, और तमाम चीजों को ये पूरा भारत देश देख रहा है, उसको देखते हुए ये फैसला बेहद ही सही और सही समय पर है कि कम से कम आज इस देश के, प्रदेश के या फिर जो बॉलीवुड के लोग हैं वो निकलकर बोल रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। ऐसे समय पर जरूरी है कि उनको एक ऐसा ऑल्टरनेट प्रोवाइड किया जाना चाहिए जो बेहद ही जरूरी है और प्रदेश की आगे बढ़ने के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मनोज जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मनोज जी देखिए सृष्टि जी, मैं फिर जिम्मेदारी से ही अपनी बात रखूंगा। सरकार ने इस प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाने की बात पिछले 3 साल से लगातार कहती आ रही है। 3 बड़े समिट हुए हैं, 5 लाख करोड़ का लगभग एमओयू साइन हुआ है। आप क्या बता सकते हैं बीजेपी के साथी कि 5 लाख करोड़ रुपए में से क्या 1% भी उत्तर प्रदेश की जमीन पे एमओयू के उसका हिस्सा उतरा है क्या? नहीं उतरा। ये हमें भी पता है और आपको भी पता है। मैं कह रहा हूं, एक बड़ा छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी, लखनऊ के गोमती नदी तट को हमने रिवर फ्रंट को सजाया 20 किलोमीटर। इसके बाद उस पर एक ऐसा फाउंटेन लगाया जो शाम को बहुत भीड़ होती थी और लोग देख के मनोरम दृश्य था। वो विदेशों में वैसा आपको फाउंटेन देखने को मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो नदी का फाउंटेन और पुल का जो फाउंटेन था, जो कलरफुल रंग बदलता था और बहुत अच्छा लगता था। इस सरकार ने उसको बंद कर दिया, 3-3.5 साल हो गए, उसको चलाया तक नहीं है। वो क्या प्रदेश के लिए नहीं था? क्या वो समाजवादियों के लिए था? या समाजवादी पार्टी का उस पर कोई मैसेज निकलता है? वो जनता के लिए काम ही नहीं करना चाहते। वो कोई काम नहीं करेंगे जो पूर्व की सरकार ने या इस प्रदेश के हित में होगा। ठीक है, चलिए करेंगे। ठीक है मनोज जी, मैं आऊंगी, वापस आऊंगी। दीपक साहब बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। दीपक जी बोलिए, उसके बाद संजीव जी के पास जाएंगे। दीपक जी, शिवम भाई जी ने क्या बात बोली कि देखिए
पिछले 20 से 25 सालों में भाजपा, सपा और बसपा की सरकारें रही उत्तर प्रदेश में। इन लोगों ने किस तरीके से ठगाया, मैं आपको जरा बता देता हूँ। ये लोग सैफे महोत्सव मनाते थे और मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ट्रंप को बुला के और पता नहीं किस किस को बुला के, जिन को बुला के झूला झुलाते थे। वो भी जनता का ही टैक्स देते हैं शिवम त्यागी जी, आप याद रखिएगा। जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जिनपिंग को बुलाए और झूला झुलाए और बदले में क्या मिला, चाइना ने हमारे पेट में छुरा भोग दिया। तो याद रखिए। दूसरा नंबर, आप कहते हैं कि सपा ने दिया, सपा भी दे रहा है और आप क्या दे रहे हैं? आप एक देशद्रोही उस महिला को जो भारत के किसानों को, जो भारत के अन्नदाता को आतंकवादी कहती है, कंगना रनावत, आप उसको जेब प्लस सिक्योरिटी देते हैं। वो मोदी जी और योगी जी अपने जेब के पैसे से नहीं दे रहे, वो भी भारत सरकार और भारत की जनता के टैक्स से दे रहे हैं। तो कृपया आप। अरे दीपक जी, मैं लड़ना नहीं चाहता था आपसे, लेकिन आप तो बिल्कुल ही तैयारी करके नहीं आते सर। और घूमेंगे। इसी बात में कहूंगा नहीं तो आप ये आप मुझे पहले तो करेक्ट कीजिए। नहीं करेक्ट कीजिए आप अपने आप को। Z+ सिक्योरिटी नहीं दिया। कौन सा सिक्योरिटी दिया है दीपक जी? कौन सा सिक्योरिटी दिया है? Z+ नहीं दिया। Z+ नहीं दिया। अरे एक साइड वन साइडेड बोलने से कुछ नहीं होता। Z+ सिक्योरिटी नहीं दिया उसको। आप एक चीज बताइए, आपके मुंबई के, महाराष्ट्र के जो वहां के केंद्रीय गृह राज्य, मतलब जो गृह राज्य मंत्री हैं, वो थ्रेट देंगे एक महिला को और आप चाहते हैं सिक्योरिटी ना दे? आपकी सरकार में रहने वाले गुंडे वहां लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, विंग कमांडर को मार रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, लोगों को गंजा कर रहे हैं, तो क्या करें? सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, मजबूरी है। अब जब सरकार के समर्थन से ही गुंडागर्दी होगी तो मजबूरी है ना सिक्योरिटी देना। अब एक चीज बताइए दीपक झा, अगर शिवम त्यागी जी को मारने लगे तो भाई कहीं ना कहीं सरकार को तो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी महाराष्ट्र में। अब जब गुंडागर्दी आप अपने आप ही स्पॉन्सर करा रहे हैं तो हम क्या करें बताइए? आपने क्यों ऐसे बयान दिए? अरे लोगों के घर तोड़ दिया आपने। दाऊद इब्राहिम का घर आपसे टूटा नहीं और जो हिंदुस्तान के नागरिक है उनके घर तोड़ दिया आपने। मजबूरी है हमारी सिक्योरिटी देना, क्यों ना दे? एक ऐसी महिला जो ड्रग्स लेती है, बॉलीवुड में काम करती है और एक देखिए, एक और सुन लीजिए कृपया करके, इतना भी इस स्तर को मत गिराइए। डोनाल्ड ट्रंप और सलमान खान को एक जगह मत मिलाइए। वहां पर सैफई में जाकर सलमान खान जो है नेताजी के जन्मदिन में और तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस नाचते थे। ठीक है, चलिए शिवम जी, दीपक झा साहब वापस आएंगे। दीपक झा साहब, आप प्लीज किसी भी महिला के बारे में आप इस तरीके की बातें ना करिए। जितने भी लोग किसी पर भी, किसी के कैरेक्टर पर कोई क्या करता है इस पर सवाल उठाते हैं, पहले उस चीज को साबित हो जाने दीजिए। ये बार बार, चाहे वो रिया चक्रवर्ती की बात हो, चाहे वो कंगना रनौत की बात हो, हम अपने चैनल पर इस तरीके की डिबेट्स नहीं चलाते सर। हम अपने चैनल पर किसी के कैरेक्टर को एसोसिनेट करने के लिए नहीं बैठते हैं सर, प्लीज। इसीलिए आप इसको गार्ड बांध लीजिए कि हमारे यहाँ ऐसी बातें नहीं होंगी और हम इसको टॉलरेट भी नहीं कर पाएंगे सर। आप कोई भी महिला हो, कोई भी देश का नागरिक हो, आप उसको थ्रेट नहीं दे सकते हैं कि आप यहाँ पर आएंगी तो आपके साथ में ये किया जाएगा, या आप यहाँ पर नहीं आ सकती हैं, आपको बेदखल किया जाएगा। यहाँ से इसका राइट किसी को भी नहीं है। कुछ भी बोलने का अधिकार सबको है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको समझ में आ जाती है। जब आमिर खान कहते हैं कि मेरी बीवी को इस देश में डर लगता है, तब कोई सामने नहीं आता ये बोलने के लिए कि आमिर खान का घर तोड़ दो, उसकी बीवी का घर तोड़ दो, उसकी बीवी को बोलो पाकिस्तान जाकर रहे, तब कोई सामने नहीं आता है बोलने के लिए, है ना? तो अगर आपको एक ही फैसला लेना है, एक ही मुद्दे पर चलना है, तो पार्शियलिटी मत करिए सर। दो लोगों में, आमिर खान और कंगना रनौत में क्या फर्क है? दोनों ही लोग आखिरकार हिंदुस्तानी नागरिक हैं और दोनों ही एक बॉलीवुड का हिस्सा हैं, दोनों ही रिनाउंड एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं सर। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए पहले कि ऐसे लोग जो ऐसी बातें करते हैं, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हमारे देश में लग सकते हैं, उनका समर्थन भी तमाम पॉलिटिकल लीडर्स कर देते हैं सर, तो ये तो बहुत छोटी सी बात उस हिसाब से कही जा सकती है। फिलहाल के लिए इस मुद्दे को हटा देते हैं। संजीव जी बने हमारे साथ। संजीव जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2-3 सवाल आपने शिवम त्यागी से पूछे कि आखिर 3 साल बाद क्यों ये याद आया, अभी ये फिल्म स्टूडियो निर्माण की बात क्यों हो रही है। तो जब आप उनसे ये सवाल पूछते हैं तो वो सफाई महोत्सव के बारे में बात करने लगते हैं। हाँ। जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या यहाँ के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर सुशांत सिंह के मौत के बाद में इस तरह की मौके को भुनाने की कोशिश नहीं की गई, तो वो तुरंत नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं। एक बात आप हमें बताइए कि इस पूरे प्रकरण में आपको नेपोटिज्म कहीं दिखाई देती है क्या? यही वो फिल्म इंडस्ट्री है मुंबई का जहां बिहार और उत्तर प्रदेश से तमाम तरह के ऐसे जो जमीन से जुड़े हुए एक्टर हैं वो गए हैं और उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और मुंबई ने गले से लगाया है।
इक्के दुक्के लोग ऐसे होंगे, वो थक जाते हैं, हो सकता है उनके साथ एबिलिटी नहीं हो या उनको माहौल नहीं मिल पाया हो, लेकिन सुशांत सिंह जैसे सारे लोगों का हश्र नहीं होता। और सुशांत सिंह के पिताजी ने जो आरोप लगाया था, उस आरोप में भी कहीं से नेपोटिज्म की बात नहीं थी। हाँ। वो 15 करोड़ रुपए की बात थी और गलत तरीके से रिया चक्रवर्ती पे, ये तो कहीं और चलता चला जा रहा है, कारवां बढ़ता चला जा रहा है। कहीं अब एक नारकोटिक्स विभाग इस पे सक्रिय हो गया और ये तमाम तरह की नशाखोरी की बातें सामने आने लगी। नशाखोरी कहाँ नहीं है, किस समाज में नहीं है, सवाल इसका नहीं है। सवाल ये है कि क्या यह मुफीद वक्त इंतजार किया जा रहा था इस वक्त का, कि इस तरह की कोई घटना होती है उसके बाद में तमाम तरह के जो राजनीतिक गिद्ध जिसे मैं कहता हूँ, वो अपने स्वार्थ को साधने के लिए तरह तरह की बातें करने लगते हैं। हम किसी भी पार्टी, एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं जी, चाहे वो मुंबई में किसी पार्टी की बात हो या यूपी में किसी पार्टी की बात हो। यदि आप संजीदा थे तो जाहिर सी बात है कि पहले से आप संजीदा होते। हाँ। लेकिन अभी केवल और केवल वो युवा जो बेरोजगार है और बेरोजगारी की वजह से दर दर ठोकर खा रहा है, केवल और केवल उसके भावनाओं का दोहन करने के लिए इस तरह की चालें चली जा रही है। और जो युवा बेरोजगार है वो समझता है कि क्या मिला है उसे पिछले, चाहे केंद्र की तरफ से या आदरणीय योगी नाथ की तरफ से क्या मिला है पिछले 3 वर्षों में, 4 वर्षों में। तो मूल बात यही है कि क्या इलेक्शन को ध्यान में रख करके ये चाल नहीं चली जा रही है जी? क्या इतने कम समय में ये तैयार कर लिया जाएगा या मूर्त रूप ले लेगा, या वाकई इससे कुछ इलेक्शन में लाभ नहीं मिलने वाला है? हाँ। इतना बड़ा विशाल हृदय है कि ऐसे ही हम निर्माण कर रहे हैं, जो होगा तो देखा जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये निश्चित तौर पे किसी वर्ग विशेष को लेकर के, और जो भावना, मैंने कहा कि जो प्रांतवाद की भावना है उसका दोहन, बेरोजगार युवाओं के भावना का दोहन, ये एक मौका मिला है। सारे लोग, सारे स्टेट के लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से इसको भुना रहे हैं और मीडिया इसमें इस्तेमाल हो रहा है, मीडिया का जम के इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है सर। शिवम जी देखिए, इसमें कहीं ना कहीं फैक्ट है। मैंने भी शुरुआत में आपसे इसीलिए सवाल पूछा कि आखिरकार इतनी ज्यादा चिंता युवाओं की रही है तो ये क्यों 3 साल बाद आपको याद आया? क्या राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो, जैसा संजीव जी ने कहा कि तमाम राजनीतिक दल ऐसे मौकों का इंतजार करते हैं कि ऐसी कोई घटना होगी, फिर हमें लगेगा कि इससे हम फायदा उठा सकते हैं, तब हम उस मामले को उठाकर बढ़ चढ़कर उसको पेश कर देते हैं। पहले से हम ये चीजें तैयार करके क्यों नहीं रखते? क्यों ऐसी परिस्थिति यूपी बिहार वालों को फेस करनी पड़ी अभी तक? क्यों फिल्म सिटी का निर्माण पहले नहीं किया गया? 3 साल पहले आप आए थे, तभी आपने ऐलान कर दिया होता, अभी तक तो शायद आधी फिल्म सिटी बन गई होती 3 साल में। देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज देखने की जरूरत है कि जब भी हम किसी फिल्म सिटी की बात करते हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ। यहां से सिर्फ और एक लखनऊ तक सड़क बना देने भर से इस पूरे उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर नहीं देखा जा सकता। हाँ। आपने बहुत ही सिलेक्टेड एयरपोर्ट्स बनाए थे, सबसे पहले हमें उनके नंबर्स बढ़ाना बेहद जरूरी था। आज अगर हम गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो जरूरी है कि पूरे प्रदेश में सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पर आपको मजबूत होना पड़ेगा कि आने वाले समय में अगर कहीं पर भी इसका निर्माण होता है तो बेहद जरूरी है वहां पर ट्रैवलिंग, नेशनल ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, एयरपोर्ट से लेकर तमाम सारी सुविधाएं होनी चाहिए। एक बात। दूसरा, इसके अलावा जमीन से लेकर तमाम वो सारी चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत है, उसको देखते हुए, सारी चीजों को डेवलप करते हुए आज हम इस नतीजे पर पहुंचे। और इंपॉर्टेंट ये है, इस बात में मुझे कहने में कोई दो राय नहीं। अगर आप इलेक्शन, आप तैयारी कोरोना के टाइम पे आप तैयारी फिल्म सिटी की कर रहे थे, तैयारी नहीं, वहां महाराष्ट्र में कोरोना के कहा जाता है कि आप बाहर जाइए, ड्रग नेक्सस सामने आता है और अचानक से योगी आदित्यनाथ जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं हम फिल्म सिटी बनाएंगे। कोरोना के नाम पर बिल्कुल तैयारी नहीं, तैयारी है 2017 से पहले दिन से चल रही है। तैयारी 2014 से जब केंद्र में सरकार आई है तभी से चीजों को रफ्तार देना शुरू किया गया। लेकिन मुझे समझ इस बात की नहीं आ रही कि आज भी अगर हम इसको लेकर आ रहे हैं तो इसमें परेशानी क्या है। और बीच में एक छोटी सी चीज और कही संजीव जी ने, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है लेकिन उन्होंने कहा तो जवाब दे दूं कि नशाखोरी कहां नहीं है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं सर कि बॉलीवुड वाले इस देश में प्रिविलेज्ड हैं, वो बहुत ही ऊपर के तबके वाला सेगमेंट है, तो इसको छोड़ देना चाहिए। अगर आज उनके खुद ही नशों के चैट्स निकल कर आ रहे हैं तो उनको इन्वेस्टिगेट ना करें। माफ कीजिए लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे घर में भी अगर 10 ग्राम चरस भी मिल जाएगा ना, पुलिस किस तरह से परेशान करती है और किस तरह से उस पर कार्रवाई करते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज जब इन लोगों पर कार्रवाई हो रही तो आपको दर्द हो रहा है। क्यों? किस बात का दर्द? वो कोई एलीट क्लास सिटीजन है क्या? इस देश में उन लोगों के लिए कानून अलग है क्या? मुंबई में रहते हैं तो इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए क्या? अगर ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स सामने आ रहा है, चैट सामने आ रही है, तो इन्वेस्टिगेशन होगी। और अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है कि मीडिया भी इसमें जो है एक तरह से इस्तेमाल हो रहा है? इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये सच्चाई है इस देश की और ये मुंबई में हो रहा है। संजीव जी जवाब ले लेते हैं।
शिवम भाई जवाब ले लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप हमें ये बताइए कि मुंबई में ये कांग्रेस और शिवसेना की सरकार कितने दिनों से है, और ये नशाखोरी पिछले 1 साल में ये पनपी है। एनसीबी कितने आप दिनों ये से है? कहना चाहते आप ये किसके कहना चाहते अधीन हैं है कि ये? सुशांत सिंह राजपूत के केंद्र केस में के बाद किसकी अगर ये सरकार है? नशाखोरी निकल कर जवाब आई है देंगे आप? सामने, अब से पहले नहीं, दबे आपका हाथ तो जवाब। चलती रहती आप थी, लेकिन आप गलत सामने करेंगे, हैं नहीं जनता जवाब के आपके ना। पास। आपने इससे पहले क्या किया? नहीं, एक साल आप में ये मुझे एक स्थिति चीज आ गई बताइए, है। नहीं आपने एक साल में इससे ये पहले स्थिति क्या आई है। किया इसलिए आज मत कीजिए, ये कौन एक सा साल लॉजिक है में ये संजीव जी? स्थिति आई है। आप मुझे अरे एक चीज साहब, बताइए, तो कौन सा लॉजिक दिल है? पे कभी तो सुशांत हाथ सिंह रख के बात राजपूत कीजिए की ना। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या कभी दिल मृत्यु पे हाथ आज रख के हुई, भी बात तो कीजिए आप ना। मुझे एक चीज क्या बताइए, एक साल में उसके इस तरह बाद की जब स्थिति आई है? एनसीबी और तमाम तरह की जो एजेंसीज हैं इस तरह के मामले में साहब, घुसी हैं NCB और उनको कुछ सबूत किसके मिल रहे हैं, तो अधीन उस पर आती है ये? इन्वेस्टिगेशन होने देश दीजिए के ना, क्या दिक्कत है? गृह मंत्री के अधीन आती है, आपको सर जानकारी मुझे है ना? बताइए दिक्कत क्या है अगर इन्वेस्टिगेट, आपको मुझे बस सिर्फ जानकारी है इतना ना, देश के बताइए, गृह मंत्री के अधीन अगर आती है। दीपिका पादुकोणे कह रही हैं कि माल है क्या बात और ही ये नहीं सुनने मीडिया में देंगे आ आप। जाए ये तो कब आपको की बात इतना है? दुख क्यों है? ये कब की बात है? ये कब कह रही हैं? कब कह रही है सर? अपने मैनेजर हाँ, को उसने कब की भेजा बात हुआ है है ये? मैसेज और वो स्क्रीनशॉट्स और चैट्स निकल कर आ रही हैं और अरे साहब, कब एजेंसीज की को बात है? अगर वही ये तो मैं चीजें पूछ मिल रहा हूँ। रही ये हैं तो पिछले होने 1 साल की दीजिए ना। बात नहीं है। आप ऐसा मुझे नहीं है कि संजीव जी दोनों एक 10 सेकंड का सिलसिले जवाब के मुझे साथ दे समय की दीजिए, बात है। सरकार ये किसी की तब भी की हो। बात है जिस समय मैं आप आपसे वहाँ एक सरकार सवाल में थे। पूछता हूँ, 10 आपकी सेकंड का सरकार थी वहाँ पे। 10 सेकंड का एक जवाब मुझे दे दीजिए। आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हो, वहां पर किसी की भी सरकार हो, अगर आपके घर में 10 ग्राम भी चरस या गांजा मिल जाए तो पुलिस आपका क्या हाल करेगी, बताइए? अरे साहब, तो वही तो मैं कह रहा हूँ वही कि तो एक मैं साल कह रहा हूं, पहले तो किसी बॉलीवुड सरकार का थी होने वहाँ पे। दीजिए ना। ये भगवान है क्या? क्यों नहीं होनी चाहिए अरे, इनकी आप बात इन्वेस्टिगेशन? ही नहीं समझ रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि 1 साल पहले किसकी सरकार थी मुझे वहाँ एक पे? चीज बताइए, सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद ही ये सारी चीजें परतें खुली है ना, उससे पहले कमाल की अंदर बात कर अगर रहे ये थे। मामला NCB क्या चलता कर रही था, थी? बाहर नहीं आपकी आया, सरकार क्या मतलब कर रही 1 थी साल उस समय? पहले बाहर नहीं NCB आया क्या तो कर अभी रही ना थी? निकालें, आप ये कहना चाहते उस हैं? समय क्या कर रही थी? ये नारकोटिक विभाग क्या कर रही आप थी? मुझे नारकोटिक्स से गृह लगातार मंत्रालय लोगों के को अधीन पकड़ा है, आने वाली लेकिन ये आज जब ये विभाग क्या एंगल है? निकल कर इसका आ कोई रहा मतलब है तो तो होगा क्यों ना? ना पकड़ा इसका जाए? मतलब होगा ये मतलब बनाने का। पहले अगर नहीं हुआ तो अभी नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? कमाल की सुशांत बात कर सिंह रहे हैं। आपके राजपूत की रीजन में- हत्या या फिर आपके मौत समय के की बाद ये बात है, तमाम आपके- चीजें बाहर आपके निकल कर शासन आई काल में इस तरह हैं की और आपकी इन्वेस्टिगेशन नाक के तो नीचे होनी घटना चाहिए। करती थी, मैं आप कहता हूं कौन आपसे थे? आपको 1 साल जानकारी बाद नहीं अगर थी। कुछ होता है तो भी निकल कर आए, वर्तमान में तो आप भी जवाब क्या रहे इन्वेस्टिगेशन हैं? होनी चाहिए। किसी भी राज्य में किसी की भी सरकार हो, आपने अपने ऊपर जवाब नहीं दिया। 10 ग्राम चरस अगर आपके घर में निकल जाए तो आप पुलिस मेरे क्या हाल सवाल करेगी? का ही आपका जवाब नहीं दे रहे हैं बताइए, कि वही हाल जिस इनका होना समय की चाहिए। बात है, उस समय आपकी सरकार थी। अब आप क्यों भूल सरकार रही पे है चीज? एक चीज बताइए, मेरी उस सरकार समय ने आपकी कहा था क्या सरकार क्या दीपिका कर को रही कि एक चरस है क्या, गांजा है क्या, हैश है क्या, वीड है क्या, बताइए, माल है क्या? मेरी सरकार ने कहा था क्या उनको मैसेज करने को? मेरी सरकार ने कहा था जो एनसीबी की वजह से आज गिरफ्त में है ये अरे साहब, शौविक और आप उसकी ये बहन कहिए रिया कि इससे चक्रवर्ती, पूर्ववर्ती सरकारों मेरी के सरकार ने समय नहीं में कहा इस था ना तरह साहब, तुमको आप अगर गिर ऐसे दिया, काम करोगे तो वो आज नहीं तो कल पूरे जितने भी पकड़े तो पैडलर की जाओगे। बात हो रही है, ड्रग्स पैडलर सारे इससे पूर्ववर्ती सरकारों अगर के समय ये आज सारे नहीं फले तो पूरे कल पड़े अगर हैं। गलत काम इनको करोगे शह तो पहले पकड़े मिला जाओगे है। और ये अभी नहीं इस कहा जा सरकार सकता कि पकड़ में सर आया कल है। नहीं पकड़े गए तो आज क्यों पकड़ ठीक रहे है हैं? शिवम जी, इसी बात का इंतजार हो रहा था कि ऐसा कोई हादसा होगा, फिर तब हम फिल्म सिटी बनाएंगे, तब हम दुनिया को दिखाएंगे कि यूपी में फिल्म सिटी बनेगी और वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ऐसी किसी हादसे का, ऐसे किसी के आपको मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तब हम फिल्म सिटी लेकर आएंगे। क्योंकि अभी तक तो किसी भी मीटिंग में, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी भी मैनिफेस्टो में, कहीं पर भी आप जब रैलियों में जाते थे तब ये ऐलान तो कहीं नहीं किया गया था कि यूपी में फिल्म सिटी बनने वाली है, योगी जी फिल्म सिटी बनाएंगे, वो भी 2020 में इलेक्शन के पहले पहले। कमाल की पॉजिटिविटी है कि जब पता चले कि बॉलीवुड में इस तरह की चीजें हो रही हैं, पूरे बॉलीवुड के आधा बॉलीवुड खड़ा हुआ है, कलाकारों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, किस तरह से उनके घर तोड़े जा रहे हैं, किस तरह से वहां पर कलाकार तो पहले भी परेशान थे, सर। वहां पर किस तरह से गृह कलाकार राज्य तो पहले भी किस तरह परेशान से थे। वहां पर गृह राज्य मंत्री वहां पर उनको थ्रेट दे रहे हैं, जो सिस्टम चलाते आप हैं कलाकार वो की सिस्टम में एक को बैठकर मानते वहां हैं। पर लोगों को गाली दे रहे हैं। यही तो मैं वहीं जानना पर चाह रही संजय थी, राउत सर। बैठकर गाली यही देते तो हैं, मैं महिलाओं जानना को चाह रही हरास थी। कर रहे हैं और प्रोएक्टिव केवल होकर अगर खतरे की सरकार घंटी कोई यहीं कदम पे है। उठाती है तो आप एक वही कहेंगे बात क्यों बिल्कुल नहीं सही उठा बात रहे है, हो? यही तो मैं देखते जानना हैं चाह रही थी सुरक्षा सर कि ये 3 साल पहले का प्लान नहीं बिल्कुल होना था। चाहिए था, ये लेकिन महाराष्ट्र में जो अभी हुआ लेकिन उसका मौके नतीजा की है, नहीं, मौके का महाराष्ट्र में फायदा, जो ये हुआ, मौके का फायदा ना, मौके का फायदा, यही महाराष्ट्र तो में मैं जो जानना हुआ, चाह रही सर। महाराष्ट्र में जो सरकार जिस तरह से हिटलरशाही कर रही है, जिस तरह से इस ड्रग नेक्सस के पीछे महिलाओं को परेशान आपने करने जवाब के दे पीछे, दिया घर सर, तोड़ने मैं के यही पीछे जवाब खड़ी चाहती है, थी। उसी को देखते हुए आप सब फिल्म तरीके सिटी से बना रहे हैं, आने वाले बहुत समय अच्छी में बात है। इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज होनी सर चाहिए। आप फिल्म सिटी बना रहे हैं, इम्तिहान बहुत के अच्छी बारे में बात है, पूछिए, इसके आगे
कोई सवाल ही नहीं है, अगर बहुत अच्छी बात है तो स्वागत कीजिए। रोजगार मिलेगा, लेकिन ये 3 साल पहले का प्लान नहीं है जो आप कह रहे हैं 17 से प्लान मैं बन रहा सिर्फ था। नहीं, प्लान मैं ये कहता हूं कि प्लान कहीं पर महाराष्ट्र भी में नहीं, जो हुआ उसके बाद मैंने बना 3 साल पहले का प्लान नहीं किया। मैंने सीधे आपको मामले कहा कि कहीं पर भी अगर इंडस्ट्री आपको डेवलप करनी है उसके लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मनोज जी, बहुत जरूरी है, जो मेरी सरकार ने किया। मनोज जी, अफसरों को भुलाना ये लोग जानते हैं। मनोज जी, अब इसमें भी हमारी गलती है क्या? राहुल जी को कह दीजिए, वो भुना लेंगे। मनोज जी, मनोज जी बोलने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए। बोलिए देखिए, सर। एक सृष्टि जी महत्वपूर्ण बात बता दे रहा हूं कि बीजेपी के साथी हमारे लगातार आरोप पे आरोप लगाते। उन्होंने कहा कि हम
मतलब इन्हीं की बात का जवाब दिए जा रहा है कि इन्होंने कहा कि हम सलमान खान को सफाई में बुला के नेताजी के जन्मदिन पर डांस कराते हैं। हाँ। तो फिर मोदी जी के साथ सलमान खान पतंग उड़ाते नजर आते हैं। 50,000 रुपए नहीं देते थे, फीस नहीं देते थे उनको, अपने घर पर बुला सुन लीजिए सर, नहीं सुन देते लीजिए थे। शिवम जी, सुन लीजिए जी। प्लीज, सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। पेशेंस से सुन रहे थे। बोलिए सर, जितना ज्ञान मनोज जी। आपको उससे 10 गुना ज्ञान मुझे। गाय का दूध पीते हैं हम। सलमान खान को गाय का तो गाली देते हैं, आप बुलाओ दूध तो नहीं पीते राजनीति हैं। नहीं। अखिलेश जी तो गाली देते हैं, आप तो गाय अरे हिंदू कहाँ ले जा रहे हैं ये सर सब मुद्दे तमाम को? चीजों से भाई नफरत गाय करते पर हैं बाद आप। में चर्चा कर आप लेंगे कैसे सर। दूध पीते हैं? अरे हाथ जोड़ रही हूँ सर, कहाँ ले जा रहे हैं उन्होंने मुद्दे ऐसा कहा, को? मैंने अरे नहीं कहा, ठीक है, सृष्टि जी, उनको कहिए। गाय का दूध पीते, भैंस का क्या मतलब है उनसे इससे? पूछिए मनोज जी क्यों कह बात रहे हैं पूरी ऐसा? करिए आप सर मुद्दे पर। देखिए, बड़ी बात कही उन्होंने कि कंगना रनावत के मकान पे हमला हो जाता है। हाँ। जब इन्हीं के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी समाजवादी पार्टी में थे और बम्बई में फिल्में बनाते थे, तो इन्हीं की सरकार में उनके मकान के चकने चूर कर दिए गए थे। क्या आपको याद नहीं है? क्या भूल गए क्या? मनोज तिवारी से फोन करके बहुत पूछे, अच्छे से बता याद है, देंगे आप जवाब कि ले कितनी लीजिएगा। बुरी तरीके से उनको मारा गया था। आप ही की थी सरकार और वो समाजवादी पार्टी में थे उस वक्त। इतना अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं। तब आपके मुंह पे टेप लगा था, आप तब नहीं बताएंगे। आप ये बता दीजिए, आप नशे नशे की बात कर रहे हैं। 5 कालीदास मार्ग लखनऊ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज भेज दो। बहुत चिलम मिलेंगे और बड़ा गांजा मिलेगा। बड़ा दूसरों के घर में और बड़े नशे की बात करते नहीं, हो। मुझे जवाब इसी देना, लखनऊ मुझे की किस बात तरह की बता बात रहा हूं। कर रहे हैं, किस भेज ऑफिस तो के बारे में देखो, और क्या कह रहे हैं, बड़ा देखिए। गांजा मिलेगा, बड़ी चिलम मतलब देखिए, मिलेंगी। कब मैं क्या जवाब जांच देना कराओगे? चाहता हूँ। सृष्टि जी कह रहे बोलिए हैं शिवम जी, बोलिए। आप मनोज यादव जी मुझे एक चीज बताइए, चिलम मार के आए हैं क्या? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है चिलम मार के आए हैं। चिलम मारने के बाद ही कोई ऐसी बातें करता है। मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, पार्टियां आप देते थे, तमाम तरह की चीजें आप करते थे, आज वहां पर एक योगी बैठे हुए हैं, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप बॉलीवुड के ड्रग्स को दबा रहे हैं क्या? बॉलीवुड के ड्रगिस्टों के साथ है क्या? आप एक चीज बताइए, ये जो बॉलीवुड के चर्ची हैं, आप इनके साथ हैं? हाँ, ये तो आपके दोस्त है, क्योंकि 50-50 हजार रुपए आप ही तो देते थे इनको। दुख हो रहा है, आज नार्कोटिक्स कंट्रोल अगर काम कर रही है तो दुख हो रहा है। बताइए, अगर ये ड्रग पीने वालों के नाम निकल कर आ रहे हैं तो दुख हो रहा है क्या? अखिलेश यादव जी को ट्रेन करके भेजा है क्या आपको कि बॉलीवुड को डिफेंस करना है? बताइए, अरे ट्रेन करके भेजा है आपको क्या कि बॉलीवुड को डिफेंड करना है? तो आप ये चर्चियों को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? मतलब एक एनसीबी ने चार्ट्स निकाली और लोगों से पूछताछ हो रही है, तो आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर उंगली उठा देंगे? नाम पे क्या छलावा नहीं कर रही है? नहीं, बताइए, आप मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा प्रेशर आन पड़ा कि आपको चर्चियों को डिफेंड करना पड़ रहा है? बताइए, सरकार को धन्यवाद बताइए। लेकिन कुछ जमीन पे तो उतरे। 5 लाख करोड़ का सीधा बताइए, आप ये ड्रग पीने वालों को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आप ये ड्रग पीने वालों को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आज आपको ये टारगेट देकर भेजा है क्या अखिलेश जी ने? टारगेट देकर भेजा है क्या? कभी जया बच्चन, आप ही की पार्टी से राज्यसभा है, वो लगातार कहती है कि इन ड्रग्स वालों को छोड़ दो, इनको कुछ मत कहो, ये बहुत अच्छे हैं, बॉलीवुड बहुत अच्छा है, और आज आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि नहीं, ये तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक चीज बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके यहाँ पर भी चल रहा है ये सब? आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को छलिए मत। मुझे लग रहा है आप रैली मोड में चले गए हैं। वो करके दिखाइए। नहीं, मैं आपसे कहता हूं मनोज यादव जी, आप रैली मोड में चले गए। रैली नहीं हो रही है, सवाल जवाब कीजिए ना। मैं आपसे सवाल जवाब करना चाहता हूं, ये जो आप ये चरस वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या है? सब चिलम मिलेंगी, गांजा कुंटलों मिलेगा। मैं कहता हूं, देखिए, मैं कहता हूं आपसे कि रहने दीजिए, ये चरस वालों को सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, और कम से कम इतना तो मान मर्यादा रखिए। मैं मानता हूं आपको दर्द बहुत ज्यादा हुआ है, बॉलीवुड के आपके जो बहुत सारे यारे प्यारे रिश्तेदार हैं, उनका सबका नंबर आने वाला है, रडार पर सब आने वाले हैं, उनके लिए चलन की व्यवस्था शायद आप ही करते होंगे, जैसे ओबेरॉय में आप कर रहे थे, वैसे ही फैफई में भी आप करते होंगे। लेकिन मैं कितना कहना चाहता हूं कि कृपया करके इस देश में अगर कोई चरस गांजा पी रहा है तो उसको बचाइए मत, उसको बचाइए मत, जया बच्चन जी की तरह उसको बचाइए मत। अगर ड्रग्स कोई ले रहा है तो वो जेल में जाएगा ही। गांजा पिया जाता है, आप मत बोलना, नहीं एक्सपोज कर दिए जाओगे, पार्टीज निकल जाओगे। आप मत कहना, आप मत बोलना, हम बोल सकते हैं, हम विपक्ष के हैं। हाँ, आप बिल्कुल बोलिए, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है कि न्यूज चैनल पर कोई भी चिलम मार के आ जाए। आप चिलम मार के आ गए, मैं क्या करूं? देखिए शिवम जी, मनोज जी, आप लोग प्लीज भाषा का ख्याल रखिए। वो कह रहे हैं 5 कालीदास मार्ग के बारे में पूछिए, सर क्या कह रहे हैं? बात मुंबई की हो रही है, वो कहां पहुंच गए? मुद्दे पर बात करिए ना। आप लोग कहां 5 कालीदास मार्ग पर पहुंच गए और आप बता रहे हैं? प्लीज थोड़ा सा ख्याल किया करिए कि कहां बैठे हैं, सड़क पर नहीं बैठे हैं हम लोग। प्लीज आखिरी कमेंट लेंगे, सेंसिबली बात करिए प्लीज।
संजीव जी आखिरी कमेंट। सेंसिबल और समाजवादी एक साथ संजीव नहीं जी रह आखिरी कमेंट। दो बातें। पहली बात तो ये कि नशाखोरी की जो बात होती है, हम आपको बता दें कि जब पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन हो गया था ना, तो सबसे पहले किसी चीज की दुकान खुली थी तो पूरा हिंदुस्तान ये भी जानता था कि वो दुकान किस चीज की थी। हम हिंदुस्तानियों की फितरत की बात कर रहे हैं और ये खुलेआम है। और इतना हाथों मचाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा शुरुआती दौर में ही, मैंने कहा कि ये सब जगह मौजूद है ऐसे लोग, ये सच है। दूसरी चीज कि यदि योगी आदित्यनाथ सचमुच में यदि कोई ऐसी योजना बना रहे हैं या खोलने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पर युवाओं के लिए एक रोजगार का अवसर बनेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। फर्क ये पड़ता है लोगों के ऊपर कि वाकई राजनीतिक जितनी लाभ उठाने की कोशिश करी जाएगी उसके आधार पर जो युवाओं को रोजगार मिलेगा, या बातें केवल हवाई रह जाएंगी, यह देखने की बात है। वैसे इस योजना को यह कह के इनकार नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल फालतू है या बेगानी है, इसका कोई मतलब नहीं है। निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। क्या वाकई ये अपने परवान पे चढ़ पाता है? और ठीक है, बिल्कुल जाहिर तौर पर। मनोज जी माफी चाहूंगी, समय मेरे पास इतना ही था। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर ये तस्वीरें हमने देखी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी बार बार कह रही है कि हमने सोचा था, हमने खाका तैयार किया था और फीता काटने के लिए बीजेपी की सरकार तैयार हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि दिमाग में अगर आप कोई ख्याल बुनते हैं या कागजों पर बुनते हैं तो फीता काटने के लिए कोई सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। उधर बीजेपी के ऊपर भी बड़े सवाल है कि क्या अभी तक भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही थी कि मुंबई में कुछ ऐसा हादसा होगा, उसके बाद ही 3 साल के बाद इनको याद आएगा कि हमें उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनानी है अपने युवाओं के लिए। अगर बनती है तो बहुत अच्छी बात है, वो चकाचौंध भरी तस्वीर ही सिर्फ ना रह जाए। जाहिर तौर पर जो बड़े बड़े वादे अभी तक मैनिफेस्टो में किए गए थे, लॉकडाउन के दौरान हमारे मजदूरों से किए गए थे, वो अभी तक जमीन पर तो उतरते दिखाई नहीं दिए। अगर ये उतरता है जमीन पर तो लाखों लोगों का कल्याण होगा, बेहतर होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।